भारत सरकार और इजराइल का एक समझौता हुआ। ये समझौता हुआ है श्रम गति। इस समझौते के तहत जो इंडिया से जो मजदूर इजराइल जा रहे हैं उनकी लगभग 70 से 90,000 संख्या होगी। इजराइल बिल्डर एसोसिएशन है, उसने ये इजराइल सरकार को बोला है जब जाके ये समझौता हुआ है। मैं आपको बता दूं कि इजराइल के अंदर जो फिलिस्तीन के जो मजदूर काम कर रहे थे उनका दमन और उत्पीड़न करके अत्याचार जो उन पे हुआ है उनको भगा के अब फिर इंडिया से जो मजदूरों को बुलाया जा रहा है, खासकर हरियाणा और यूपी से, जहाँ की बेरोजगारी संख्या इतनी ज्यादा है कि भाई हरियाणा में इतनी बेरोजगारी है कि हरियाणा के लोगों को इतना बड़ा इंडस्ट्री एरिया होते हुए भी जो एनसीआर के आसपास में जो इंडस्ट्री एरिया है उसमें रोजगार नहीं दे रहे, लेकिन ये बोल रहे हैं कि भाई हमें इजराइल में नौकरी दे देंगे। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ सरकार से, जहां पे युद्ध चल रहा है उस युद्ध की स्थिति में क्या सरकार उन मजदूरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है? ये सरकार जिम्मेदारी के नाम पे मजदूरों के साथ धोखा करती है। हम देख रहे हैं लंबे समय से जिस तरीके से अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर खबरें आ रही है कि अभी जो मजदूर कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, अभी कुछ ही दिन पहले एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगी थी जिसमें 11 मजदूर जल के मर गए। क्या उन मजदूरों की जान का जिम्मेदार कौन होगा? उन मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन होगा दोस्तों? तो अभी जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने बोला कि कम से कम हम 2000 मजदूरों को इजराइल भेजेंगे। अभी 2000 मजदूरों का टेस्ट हुआ है एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर। उस यूनिवर्सिटी में जब टेस्ट हुआ है तो वहां पे जो कुछ पत्रकार साथी आए हुए थे उनसे उन्होंने बात की, तो वो जो मजदूर इजराइल जाने के लिए टेस्ट देने के लिए आए थे वो बोल रहे हैं कि भाई हमें डर तो है अपनी जान का, क्या करें, या फिर रोजगार ही नहीं दे रहे। बीजेपी सरकार आई 2019 के बाद तो 75% आरक्षण का प्रावधान लेके आई थी। हम कहना चाहते हैं कि भाई जो ये सरकार कह रही है कि भाई रोजगार देंगे, मैं कहता हूँ सरकार से ये रोजगार हरियाणा के अंदर दीजिए ताकि, और इतना वेतन दीजिए कि वो अपनी सुख सुविधाएं अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाए, इजराइल ना भेज के। और मैं ये बताना चाहूंगा कि भाई लंबे समय से जिस तरीके से लगातार मजदूरों का उत्पीड़न बढ़ रहा है इंडिया के अंदर, यूके के अंदर जो गारमेंट इंडस्ट्री है, जो वहां पे गुजरात से अलग अलग जगह से, जो बंगाल से जो मजदूर काम करने के लिए जाते हैं, तो उनको बहुत कम वेतन दिया जाता है दोस्तों। उनके साथ रंग के आधार पे भेदभाव होता है और वो लोग आज भी अपने हक अधिकारों के लिए, अपने हक सम्मान के लिए आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि भाई इस दौर में जब इतना हमला बढ़ रहा है, जब फिलिस्तीन पे इजराइल इतना हमला कर रहा है जो अमेरिका साम्राज्यवाद है उसके दम पर, और भारत सरकार उसका साथ दे रहा है, तो हमें इसका कड़ा विरोध करते हैं। और जो फिलिस्तीन की जनता जो अपने राष्ट्रीयता के हक सम्मान के लिए जो लड़ रही है उनके जज्बे को सलाम करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि भाई जो आज के दौर में जब मजदूर अपने हक अधिकारों के लिए जब लड़ रहे हैं तो ये सरकार लाठीचार्ज करती है, केस लगाती है। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास, बहुत सारे एग्जाम्पल है। अभी मानेसर के अंदर बेलासोनिक यूनियन के जो पंजीकृत रद्द कर दिया, तो जो मजदूर अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ता है, जो ट्रेड यूनियन अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ता है, उनका इस तरीके से दमन हो रहा है इंडिया के अंदर। लेकिन ये बोल रहे हैं कि भाई हम वहां पे जो जाए, हम इजराइल भेज रहे मजदूरों को, उनकी सुरक्षा इंश्योरेंस हम गारंटी लेते हैं। लेकिन मैं सवाल करता हूं इस सरकार से, जो इंडिया के अंदर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी है आपके पास? जो हर महीने जो मजदूर मर रही है, हर रोज जो मजदूर भूखमरी से, गरीबी से जो मजदूर मर रहे हैं, क्या उनका जिम्मेदार कौन है? दोस्तों आज के दौर में मजदूरों की स्थिति एक पशुओं की तरह मानी जाती है। पशुओं की तरह मजदूरों को समझ रही है। फिलिस्तीन के अंदर से जो हजारों मजदूरों को वहां से भगा के उनका उत्पीड़न दमन करके
उनको भगा के अब सस्ते मजदूर भारत से मंगाया जा रहा है और भारत सरकार भेज रही है। जो जिस तरीके से हरियाणा का जो न्यूनतम वेतन है, मैंने बहुत सारे मैंने इंडस्ट्री एरिया के अंदर जब काम किया है तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कुंडली इंडस्ट्री में जब मैंने काम किया तो जो न्यूनतम वेतन था वो भी नहीं मिल रहा था। तो न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा था तो उसके खिलाफ जब आवाज उठाई तो मेरे को निकाल दिया। जब न्यूनतम वेतन की बात करते तो न्यूनतम वेतन तक नहीं मिल रहा है यहाँ पे, और ये सरकार बोल रही है कि इजराइल भेजेंगे। वो इस गरीबी बेरोजगारी को झेलते हुए जा रहे हैं। और मैं अपनी बात जो अभी हमास का जो बयान आया है उसके साथ समाप्त करूंगा। जो हमास का जो भी बयान आया है, हमास ने बयान दिया है, हमें जब तक लड़ेंगे जब तक हमारा आखिरी लड़ाका इस लड़ाई में जिंदा रहेगा। इसी के साथ क्रांतिकारी लाल सलाम।